हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिल्टेड मिस्ट्री। और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी 4 बज रहे हैं सुबह के और मैं जा रही हूँ परेड देखने। तो जल्दी से तैयार होता है क्योंकि 4:30 बजे निकलना है और चलते हैं, दिखाते हैं सब कैसा होता है वहाँ पे। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पूरा खाली और मैंने पासेस ले लिया और आईडी प्रूफ ले लिया है। एंड भाई मैंने इतना खाली नहीं देखा ये मेट्रो स्टेशन। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, वैसे मेट्रो 3 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो लुक पासेस कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब चेंज हो गए। पहले तो अलग दिखते थे, अब ऐसे दिखते हैं। और मेरे साथ इसने लेट कर दिया आधा घंटा। कोई लेट नहीं है, टाइम पे आ गए। और इसने झूठ भी बोले 5 बजे हम पहुंच चुके हैं। और इसने झूठ भी बोला कि मैं तो 7 बजे सो गया। तो मुझे लगा था ये तो टाइम पे ही होगा। मुझे 4 बजे उठा के खुद 5 बजे आ रहा है, 1 घंटा वेट कराया। 7 बजे सो के 2 बजे उठाऊँ फिर गया हूँ मैं। चल तो गाइज ऐसा हमारा पास दिखता है और बस बढ़िया। अब चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या होता है परेड में। तो भाई अभी तक अंधेरा ही और ठंड लग रही है और हम जा रहे हैं अपने एनक्लोजर की तरफ। हमारे एनक्लोजर का नाम क्या था? गंडक। तो ठंड तो लग रही है और भाई अंधेरा ही है। बहुत ठंड है यार, ठंड लग रही है यार, कैप पहन के आनी चाहिए थी। भूल यार। और वैसे मुझे तो लग रहा है मज़े आने वाले हैं। आज हम कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए, नहीं तो हम जब सूरज निकल जाते हैं तब आते हैं। नाइस, कुछ कमेंट्री तो दे। नहीं मैम, थैंक यू। कुछ कमेंट्री तो दे, कितनी अच्छी लाइट आ रही है। बहुत अच्छी लाइट आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए चलो। ये तो पागल है, मैं ही अच्छी हूँ बस गाइस। तो चलो आपको परेड दिखा देंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। निकलते नहीं क्या? नहीं तो मैंने पकड़ रही हूँ। अरे जल्दी चलो, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग आगे आगे बैठ जाएंगे, बाद में बुला लियो ना। तो बोले आगे नहीं बैठे। चेकिंग एंड हरासमेंट करवा के आ गए हैं फाइनली। और देखिए ये एंट्री है हमारे एनक्लोजर की, बड़ी अच्छी सी लग रही है। नहीं तो हमें सीढ़ियों पे बिठा देते हैं सीधा सीट पे। चलो। और हमारे अच्छा देश। हाँ, और हमें वैसे ना, हम हर साल आम आदमी की तरह जाते हैं। ये तो कुछ अलग सा लग रहा है। नाइस, बहुत अच्छी जगह है, एकदम फुली लाइटेड। ये जगह आपने देखी होगी, इंडिया गेट के पास ही कर्तव्य पथ है, वही है ये। मतलब आज ही थोड़ी वीआईपी वाइब दे रहा है। और प्रभाव की प्रतीक आवाज तो आएगी नहीं, जिसका हर सैनिक हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और हर यूनिट एक सटीक हथियार का रूप। 26 जनवरी आपदा के समय हम सबसे पहले पहुंचकर जान बचाते हैं और आशाओं को फिर से जगाते हैं। सामाजिक प्रयत्न, ऑपरेशन सद्भावना से हम यहाँ पे गई मैं वॉशरूम। और हर साल रिपब्लिक डे पे वॉशरूम की पिछले साल से भी बुरी हालत होती है भाई। ये टेम्प्रेरी वॉशरूम्स होते हैं, ये एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सकते हैं। मतलब यार क्या यार, एकदम ये लिटरली हर साल का है। तो तुम कभी भी जाओ तो ट्राई करना कि वॉशरूम ना ही यूज़ करो, क्योंकि बहुत बुरी हालत होती है। आफ्टर दैट हमने देखा कि जितने हमारे आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, स्पेशल फोर्सेस जो भी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन्होंने 2025 में लाइक लास्ट ईयर जिसने जो भी ऑपरेशन लीड करा उनको सम्मानित किया जाता है उनका नाम लेके। और ये वही लोग हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इस साल, लाइक 3-4 ऑपरेशन हुए थे, मुझे एक ही ऑपरेशन का नाम याद है। तो उनको सम्मानित किया गया ऐसे सेपरेटली। फिर उसके बाद ये वेलकम था, जब परेड एकदम स्टार्ट होने वाली होती है तो वेलकम में फूल गिरते हैं सबके ऊपर। अब की बार हम आगे बैठे थे तो हमारे ऊपर भी फूल गिरे, मज़ा आया काफ़ी। फिर उसके बाद मतलब इंसानों के बाद जो भी वेपन्स, जो भी टैंक्स इंडिया ने यूज़ करे 2025 में या नए इन्वेंट करे, उन सबको भी परेड में शो किया जाता है। तो ये इतने बड़े बड़े टैंक्स थे भाई। मतलब वैसे मुझे समझ नहीं आया कि अभी टैंक्स का पर्पस क्या है। और ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स अभी आप देख रहे हो, ये ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुए थे, ये वाले हेलीकॉप्टर्स। फिर उसके बाद लाइक मैं भूल ही गई, बस एक ही फेमस वाला ऑपरेशन याद है, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। तो जो भी है, मतलब लिटरली एक ड्रोन भी अगर यूज़ हुआ है ना कि इंडिया की किसी भी छोटी मोटी वॉर या अचीवमेंट में, वो भी यहाँ पे शोकेस होता है। फिर उसके बाद हमने देखी ब्रह्मोस मिसाइल भाई, जो इतनी फेमस, हमने सुना है उसके बारे में, हमने वो देखी भाई। वो इतनी बड़ी मिसाइल, मतलब मेरी हाइट से भी डबल ट्रिपल थी। ये पेंसिल जैसी जो दिख रही है यही ब्रह्मोस है। फिर
आफ्टर दैट मतलब दिखाते गए कि कितने वेपन्स हमारे पास। अब की बार उतना स्टेट की झांकियाँ नहीं आई जितने वेपन्स और स्मार्ट क्लासरूम्स और मेडिकल उसका ज़्यादा शोकेस किया गया। बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस था अब की बार वाला रिपब्लिक डे। एंड हर बार ये लाइक 11 बजे तक लास्ट टू लास्ट हो जाता है ख़त्म, लेकिन अब की बार 1 बज गया था भाई बाहर निकलते निकलते। देन आफ्टर दैट वही मिलिट्री वाली झांकी चले जा रही थी। फिर जो मार्चिंग परेड होती है वो आई, बैंड्स आए डिफरेंट और मतलब सब कुछ था। जितने भी रेजिमेंट्स हैं हमारे आर्मी में उनका शोकेस हुआ। जितने भी हर एक बैंड की अपनी थीम होती है, जैसे मतलब हर एक बैंड का अपना गाना होता है, वो सब आया। फिर उसके बाद जो एयरफोर्स है, नेवी है और इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे वाटर मेट्रो बन रही है अभी, उन सब की झांकी आई। अभी जो आप देख रहे हो ये INS विक्रांत था। और आफ्टर दैट स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट रहे इंडिया के 2025 में या पहले भी, या फिर कुछ जो भी बिग अचीवमेंट्स थे उनका रिप्रेजेंटेशन था। फिर उसके बाद जितने भी रेजिमेंट्स हैं हमारे आर्मी में, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो कैमल्स पे जा रहे हैं, ये गोरखा रेजिमेंट है हमारे इंडिया का। देन स्टेट की जो झांकियाँ होती हैं वो स्टार्ट हो गई थी। ये वाली आर्ट एंड क्राफ्ट पे फोकस थी। हमें ना, हम सेकेंड रो में बैठे थे, हमें नाम नहीं दिख रहे थे कि कौन सा किसका, और अब मैं भूल भी गई कि कौन सा किसका है। फिर उसके बाद जो हमारा नेशनल एंथम है वंदे मातरम, उसको 150 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो वो भी बहुत मेनली शोकेस किया गया। उस पर लाइक एटलीस्ट 1000 to 1500 लोगों ने डांस किया सिंक में भाई। मैं डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, बट इट वाज फन टू वॉच। फिर उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उनका अलग से वो था कि कैसे आयुर्वेदिक जो है वो बढ़ रहा है आगे। फिर उसके बाद वही इंडिया का जितना डेवलपमेंट है अब की बार वो आया। स्टेट्स की झांकियाँ उतनी नहीं आई, बट ठीक है, मज़ा आया। फिर उसके बाद जो स्टेट्स की झांकियाँ थी सबका अपना थीम होता है। ये छत्तीसगढ़ की झांकी है, इसका थीम था कि अंग्रेज़ मिट रहे हैं भाई, क्योंकि वो कब्ज़ा नहीं कर पाए थे ना छत्तीसगढ़ पे। फिर ये वाली थी उसकी उत्तर प्रदेश की, बेसिकली वही म्यूज़िक और कल्चर पे फोकस था। यहाँ पे पता नहीं मंदिर के पीछे ब्रह्मोस क्यों शोकेस किया था इन्होंने। हर एक चीज़ का मीनिंग होता है इधर। ये थी नागालैंड की झांकी। बेसिकली शायद ये बर्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट नागालैंड का कल्चर, बट हाँ कुछ ना कुछ मीन होता है। जो भी ईयर का डेवलपमेंट होता है कि इस ईयर ये वाला डेवलपमेंट टारगेट हो रहा है, वही यहाँ पे शोकेस होता है। और ये थी पंजाब की झांकी। इसमें दिखाया था गुरुद्वारा सीसगंज साहिब कंप्लीटिंग 350 ईयर्स, तो वो दिखाया गया था। आफ्टर दैट हमको मिली कश्मीर की झांकी, जिसमें आगे केटली में से धुआं भी आ रहा है, तो ये प्रमोट किया था इन्होंने। कावा चाय जो होती है फूलों से बनती है बेसिकली। तो फिर उसके बाद महाराष्ट्र की झांकी थी, जहाँ पे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो वही कल्चर हेरिटेज वही शो कर रखा था। गणेश जी बहुत आए अब की बार, मतलब बहुत सारी झांकियों में थे वो। अब ये नेक्स्ट इसमें भी गणेश जी आ गए, इसमें डिजिटल इंडिया दिखा रखा था। देन आफ्टर दैट ये थी राजस्थान की झांकी, जहाँ पे म्यूज़िक शोकेस किया था और बहुत अच्छा सा हर एक स्टेट का अपना म्यूज़िक बज रहा था। और ये वो वंदे मातरम पे 1000 से 1500 लोग भाई सिंक में नाचे थे, और सबका यूनिफॉर्म अलग था। लाइक मणिपुर के लोग मणिपुर की ड्रेस पहन के आए थे, कुछ लोग भंगड़ा वाली ड्रेस पहन के आए थे, कुछ लोग वो कांतारा मूवी में जैसे लोग होते हैं वो भी थे। फिर उसके बाद बाइक शो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे वुमेन्स और मेंस मतलब स्टंट करते हैं बाइक पे, काफ़ी मज़ा आया। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, मतलब बचपन से जब से मैं टीवी पे भी देखती थी तब से दिस वाज माय फेवरेट पार्ट। लोग आ रहे हैं बाइक पे स्टंट कर रहे हैं, वो भी सबके पास बुलेट है भाई। बुलेट पे ही, बुलेट के अलावा कोई दूसरी बाइक ही नहीं है यहाँ पे। तो ये देखने में भी काफ़ी मज़ा आया, और साथ साथ नरेशन भी हो रहा था पीछे। हर एक तरीके से किसी ने पिरामिड फॉर्म किया है तो लाइक वो पिरामिड है, और कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन है तो उनका नाम है बजरंग फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन, इस तरह का। ये देखने में दिस इज़ द बेस्टेस्ट पार्ट अबाउट परेड। मतलब इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाता है, मैन एम्पावरमेंट भी हो जाता है। आई जस्ट लव दिस। ओके, अब हम देखेंगे एरोप्लेन, नहीं सॉरी फाइटर प्लेन। 1 2 3 आ जाना, आने वाला है गाइस। आ गया। तो बस अब मैं थक गई हूँ, मैं नहीं शूट कर रही हूँ, और थोड़ा इक्का दुक्का शूट कर लूँ। ओके, सी यू गाइस। कुछ खाने जाते हैं।
तो नहीं हो गया? छठी जैगुआर जैसे अनेकों लड़ाकू विमानों के माध्यम से अपने शौर्य के हस्ताक्षर करते नभ स्पष्ट दीप्तम के रंग बिखेरते हमारे वायु योद्धा। आपने सेंट मैं 3-4 साल से जा रही हूँ एंड दिस वॉज समथिंग न्यू। जैसे ही हमारा नेशनल एंथम ख़त्म हुआ वैसे ही आसमान में चारों तरफ से हमारा जो तिरंगा है उसके कलर के बैलून्स आसमान में फहरा दिए एंड मैसेज वॉज कि अब आसमान में तिरंगा होगा। फिर उसके बाद मोदी फैंस भाई यहाँ पे सब मोदी जी चिल्ला रहे थे। अगर आपको मोदी जी को एकदम पास से देखना है तो मस्ट रिपब्लिक डे परेड में ज़रूर जाओ। मोदी जी बाय बाय। देखा बेटा, बाय बाय करो। भाई अंधी भीड़ है यहाँ पे, अंधी भीड़। चेकिंग की है। पूरा दिमाग ख़राब हो गया। गर्ल्स का अलग है, रुक जा। ओके अंधी भीड़ भाई। गाइस आते हुए हमें फ्री एंट्री मिल गई थी पास की वजह से और अब एग्जिट देखते हैं। खैर एग्जिट भी फ्री मिलेगा भाई। पर सुबह सुबह मैं तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से चढ़ी थी और उस बेकार सी ने बोला कि नहीं हमको ही देंगे फ्री टिकट। और वैसे आप जब भी पास लें तो आपकी मेट्रो टिकट फ्री होती है। चाहे ये कार्ड पे मेंशन है या नहीं, बट मेट्रो टिकट इज़ फ्री। तो अभी हमारा रिटर्न तो फ्री हो ही गया है। तो अब देखते हैं, एग्जिट करते हैं और कुछ खाते हैं और फिर हम जाएंगे घर। फिर उसके बाद हम जाएंगे दरबार माता रानी के। तो फिर आपको वहाँ के भी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो भाई सर्दी का पहला गाजर का जूस है मेरा। मेरे को भी टेस्ट आ दे। आई लव इट, मेरा फेवरेट जूस है। मेरे को भी टेस्ट आ दे। तो भाई हम अब आए हैं हम छोले भटूरे खाने। दिस इज़ छोले, दिस इज़ भटूरे एंड दिस इज़ भटूरा। थक गए भाई। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैंने आगे आके व्लॉग नहीं करा क्योंकि मैं गई थी थक और मेरे पैर टूट रहे हैं लिटरली। पर मैं सो गई थी आके। मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने पी चाय एंड आई स्लेप्ट। और अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। और कल अब हम जा रहे हैं दरबार। नवरात्रे माता के नहीं, नवरात्रे नहीं आए हैं बट जा रहे हैं हम। तो अब हम करेंगे पैकिंग और उसके मैं बनाऊँगी 2, 3, 4, 5 व्लॉग्स। लाइक 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4-5 व्लॉग तो बनते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।